अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेटे लेटे पैसे कैसे बनते हैं? मैं क्यों लेट के वीडियो बना रहा होता हूँ ताकि कोई शोशा ना हो, कोई कैमरे बड़े ना लगे हों और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए और जितने लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आए। तो आज 4 नवंबर 2023 पाकिस्तान में हफ्ते का दिन है और अमेरिका में इस वक्त 3 नवंबर रात के 12 बजने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले अगर किसी भी मार्केट में आपने जाना है, क्रिप्टो, स्टॉक, गोल्ड, सबसे पहले आप देखते हैं कि यूएस डॉलर दुनिया की बाकी करेंसीज के हिसाब से किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं, इस वक्त डॉलर गिर रहा है। ठीक है, अगर मैं डॉलर को देखूं तो यहाँ पर ये आपको गिरते हुए नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि अमेरिका को ही हमेशा देखा जाता है कि अमेरिका में जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई। अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, यानी नौकरियां जाने का रेट है, वो 3.9 पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 3.9 पे पहुंच गया तो जो डॉलर पर इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ाया जाएगा ज़्यादा। अभी तो पॉज कर दिया है। जब डॉलर पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर फेडरल रिजर्व को ये लगेगा, ये नंबर देखकर, कि हाँ यार नौकरियां जा रही हैं तो सैलरी नहीं मिलेगी, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो चीज़ों की डिमांड कम होगी, चीज़ों की डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन का रेट नीचे आएगा, जो अमेरिका में 2% पे लेके आना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। जितना ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है उतना ज़्यादा लोगों को लगता है कि डॉलर पर इंटरेस्ट रेट कम बढ़ेगा, तो लोग रिस्क एसेट में जाते हैं, जैसे गोल्ड, जैसे सॉरी गोल्ड नहीं, जैसे स्टॉक, जैसे क्रिप्टो, और इन चीज़ों में जाना शुरू करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 2024 में मेरा मानना ये है कि रिसेशन हिट करेगा। डॉलर बचा के रखो, फजूल खर्चियाँ मत करो, कोई चीज़ें मत खरीदो। मार्केट्स 2024 में जब गिरती हुई नजर आए तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो 2024 में अगर कोई बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं हुआ तो अमेरिका में रिसेशन हिट कर सकता है। ये बात आपने याद रखनी है मेरी। और रिसेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा जी, डॉलर की सबसे पहले बात करें हम लोग, तो डॉलर को अगर मैं देखूं तो डॉलर में आ रहा है, लेकिन इसकी जो सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट का मतलब ये था कि यहाँ ख़रीदार पॉसिबल बैठे होंगे, यहाँ से बाउंस ले सकता है। तो अगर डॉलर को मैं देखूं तो डॉलर ने, अल्लाह भला करे आपका, यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो 106 पर जा सकता है, लेकिन 140 कितना बन रहा है, ये एक सपोर्ट बन रही है 104.44, यानी 104, 104.444 जो एक सपोर्ट बन रही है कि यहाँ से इसके आसपास वैल्यू आकर थोड़ा सा बाउंस ले सकती है। तो ये इसमें एक नज़र आ रही है चीज़, लेकिन अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहुत छक्का लगने का इम्कान है या कोई बहुत ऐसा होगा कि ये मार्केट जो है बहुत बेहतर हो जाएंगी। और इसीलिए मेरी अपनी फीलिंग ये है कि डॉलर को अगर मैं देखूं तो चार्ट का है, सपोर्ट इसकी 104.444 पे ही बन रही है। और इसकी हैवी सपोर्ट, गिराई डॉलर इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इस पर नहीं बढ़ेगा तो डॉलर से पैसा निकाल लो दूसरी करेंसी के मुकाबले में। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर मैं आता हूँ तो दूसरी चीज़ जो यहाँ देखने वाली होती है वो होती है कि आप हमेशा देखें आजकल के दिनों में, कि आप देखें यूएस ट्रेजरी यील्ड पर क्या चल रहा है। ठीक है, यूएस ट्रेजरी यील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये, अगर आपने मुझे फेसबुक के ब्रॉडकास्ट चैनल में, मेरे यूट्यूब वगैरह पे फॉलो किया हुआ तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बताया था कि 4.5 तक आ सकता है। 4.5 तक आया, हल्का सा यहाँ बाउंस मंडे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अच्छा ये क्या है, 10 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड्स, यानी 10 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सिग्नल है, आपको मालूमात होनी चाहिए कि यूएस डॉलर कहाँ जा रहा है और इस वक्त 10 ईयर यील्ड्स कहाँ जा रही हैं, गोल्ड कहाँ जा रहा है, आपके पास अमेरिकन स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है। इन चीज़ों को देखकर क्रिप्टो के अंदर आप अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आता हूँ, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट तो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 2024 में गोल्ड ने 100% निकल जाना है, और गोल्ड ने निकलना है ऐसा कि रॉकेट बन के हवा में उड़ जाना है, ये मेरा मानना है। और गोल्ड, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस होता है, जैसे मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, बाकी चीज़ों में होता है, तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, डायरेक्टली ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि गोल्ड ने 2024 में 2000 को क्रॉस कर जाना है, या उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो फिज़िकल गोल्ड लेके लोग रख रहे हैं, और जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं उनको पता है कि किस तरीके से जाना चाहिए। तो गोल्ड एक सेफ हेवन भी है, गोल्ड आपको बचाता भी है बहुत सारी चीज़ों से, बट अल्टीमेटली गोल्ड जो है उसके अच्छे टाइम है। जब गोल्ड का अच्छा टाइम होता है तो मुश्किल होता है कि बाकी
बैंकों के कोलैप्स होने का जब टाइम हो रहा होता है ना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट पॉज किया, अगर ज़्यादा बढ़ाया गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उस वजह से जो है गोल्ड की तरफ लोग जा रहे होते हैं। फिर हमेशा आपको देखना चाहिए SPY। SPY क्या चीज़ है कि अमेरिका में जो 500 कंपनीज है ना, इसकी तरफ सारा ध्यान होता है कि ये कहाँ जाने वाली हैं। तो SP5, देखो SP5 वो है, समझे, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, अमेरिका में 500 कंपनीज हैं, उसमें एक साथ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान से आप नहीं कर सकते, तो खुदा के वास्ते ये मत बोलना पाकिस्तान से कैसे करूँ, किसी को पैसे उठा के दे दिए, ये नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन 500 कंपनीज पे गिर रही है मार्केट या निकल रही है, ठीक है। तो S&P 500 को देखने के लिए मैं SPY को देख रहा हूँ यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं इस पर शॉर्ट की पोजीशंस की तैयारी करूँगा, यहाँ से बाय नहीं करने वाला मैं बिल्कुल भी। 438 तक जा सकता है, 441 तक जा सकता है। कहाँ तक मैं कह रहा हूँ, $438 या 441 तक, यहाँ तक जब जाएगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट की पोजीशन इसमें खोलने का सोचूंगा। ये मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मैं खोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपने अपने पास लिख लेना है कि शॉर्ट की पोजीशन की तरफ मैं जाऊँगा, अभी कुछ नहीं बाइंग करूँगा इसमें, ठीक है। इसी तरह S&P 500 हो गया। फिर आपको टेक्नोलॉजी के स्टॉक देखने होते हैं कि अमेरिका में जो एप्पल है, अमेजोन है, इसी तरह टेस्ला वगैरह जितने भी ये हैं, ये कहाँ पर जा रहे हैं, तो उसके लिए अब मेरी नज़रें होती हैं QQQ पे, ठीक है। ट्रिपल क्यू का मतलब ये है कि अमेरिका की नैस्डैक कहते हैं अमेरिका की 100 वो कंपनीज जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, उनमें एक साथ कैसे पैसे लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी मार्केट ठीक ठाक पंप कर गई है, और इसको मैं देख रहा हूँ 373 पर अगर ये पहुंचेगा तो मैं शॉर्ट की पोजीशन खोलूंगा इस पर। $373 पे पहुंचेगा तो ये देखूंगा मैं कि नैस्डैक पे शॉर्ट की पोजीशन खोलूंगा। अच्छा, जब ये आप देख लेते हैं, डॉलर देखा आपने, आपने US ट्रेजरी यील्ड देखी, आपने गोल्ड देखा, आपने SP 500 को देखा, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्रिप्टो पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स कहाँ चल रही हैं उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए बड़ा जरूरी है। देखें, ऐसे आंखें बंद करके बोल देना कि जी ऊपर जाएगा, कोई लॉजिक होना चाहिए ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे नवंबर 2021 में मैंने क्लियर आके बोला बिटकॉइन बेचो, सब निकलो, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी अमेरिका में, और जब भी बढ़ती है तो डॉलर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आवाज आ रही थी, मैंने कहा गई मार्केट। तो वो उसका लॉजिक था। तो लॉजिक पूछा करे अगर कोई बोल रहा हो। ये सब देखकर एक और चीज देखनी जरूरी है, एप्पल। एप्पल बड़ा जबरदस्त है, ठीक है, आपने क्यू देख लिया, लेकिन एप्पल को सेपरेटली भी देखना चाहिए, क्योंकि एप्पल आज अब अगर आप देखेंगे तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऊपर गया है, अमेजॉन फ्लैट है, वही नॉन नॉन पे फार्म रोल्स की वजह से, जॉब्स रिपोर्ट की वजह से ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इसकी वजह से कि भाई अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। हालांकि ये बुरी चीज़ है कि इकोनॉमी ख़राब हो रही है, लेकिन इस वक्त बुरी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ इकोनॉमी के लिए, ट्रेडर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। एप्पल पे आ जाएं, तो एप्पल के ऊपर मैं देखूं तो एप्पल बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, अगर ज़्यादा भी गया तो 180 बहुत तीर मारा तो 182 पे जाएगा। वापस इसको मैं देख रहा हूँ 168, ये 165, 168 पर। ये ब्लू और रेड लाइंस आपको ग्रुप में अगर आप ज्वाइन किया हुआ तो आपको मिली होंगी। अच्छा, इसी तरह फिर आपको ऑयल देखना चाहिए। ऑयल पे मैंने बहुत अरसे पहले बताया था जब यहाँ था कि गई मार्केट, भले मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हो रही है। अब ये देखें कि ऑयल के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ऑयल जो है, अगर देखो यहाँ से गिर रहा है, अगर तो ये मैं कहता हूँ अगर ऑयल जो है वो $82.5 से ऊपर नहीं जाता, मंडे को $82.5 से ऊपर नहीं जाता, ये इस हफ्ते में नहीं किसी टाइम जाता, तो ये नीचे ही जाएगा, और नीचे ही जाता हुआ नज़र आएगा। और नीचे जाने के वजह से ऑयल का टारगेट होगा 70, एक तो ये बन रही है 77, ये ब्लू लाइन जो है 77 पहला टारगेट, फिर उसके बाद 77, 74 बन रहा है, और 70 तक तो ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑयल का ये एक नज़र है। तो हमेशा पहले आपने डॉलर देखना है, फिर आपने देखना है कि US ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड्स पे क्या चल रहा है, कि लोग इसमें पैसा लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यहाँ से निकल रहे हैं तो क्या गोल्ड में जा रहा है, गोल्ड में नहीं जा रहा तो फिर SP 500 में जा रहा है, नैस्डैक में जा रहा है। इन किसी में भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनकी मालूमात रखता हूँ कि एप्पल का क्या सीन चल रहा है। एप्पल पे तो मैं शॉर्ट हूँ, एप्पल पे तो यहाँ से शॉर्ट ही हूँ मैं। थोड़ा सा और डॉलर कॉस्ट एवरेज करके और शॉर्ट करूँगा, 168 का टारगेट लगा के बैठ जाऊँगा, ऊपर जा सकता है लेकिन ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका में जो AI के स्टॉक्स हैं उनकी तरफ बड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एनवीडिया अमेरिका में देखें
मैंने ग्रुप में बहुत पहले बता दिया था दिसंबर 2022 में कि एनवीडिया का ईयर है, लेकिन जब से अमेरिका ने बोला कि चाइना को आप नहीं दे सकते एआई बेस्ड चिप्स, तब से ये गड़बड़ है। तो अगर एनवीडिया का चार्ट खोलें, फॉर द टाइम बीइंग ये उसी रैली में पंप तो ले रहा है जिस तरह बाकी लोग ले रहे हैं, लेकिन एनवीडिया को मैं देख रहा हूँ 170 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाँ, बस ये रेजिस्टेंस पे ही है तकरीबन। मतलब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि 160 पे अगर ये पहुंचे तो मैं यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन एनवीडिया पे भी खोलूंगा। बाय नहीं करूंगा यहाँ से, मैं बाय नहीं करूंगा एनवीडिया बिल्कुल भी ना। एनवीडिया की बाइंग का कोई चक्कर नहीं है। अहं, अहं, ना ना ना, एनवीडिया की बाइंग का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, इसके साथ इस मंथ में जो बड़ी चीज़ें होने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस महीने जो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है वो है ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी बनाया है ना। चैट जीपीटी और एआई के बाकी टूल्स, उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई की बहुत बड़ी डेवलपर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हो रही है 6 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। अब एआई की अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब आपको समझ आता है? एआई का मतलब आपको क्या समझ आता है? एआई के जो कॉइन्स होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल नज़र आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो 6 नवंबर को ये आपने लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखनी है अपने आप को मालूमात रखने के लिए। अब मैं अगर आता हूँ कि क्रिप्टो पे आ जाऊँगा, ठीक है, क्रिप्टो पे मैं अगर देखूँ तो इस वक्त यहाँ पर जो है बिटकॉइन, देखिए मैंने आपको कहा हुआ था कि मैंने तो शॉर्ट खोला हुआ है 35,000 के पास से। अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, ओके, सो हियर्स द डील। अगर आवाज़ आती है कि बिटकॉइन का ईटीएफ स्पॉट का, फ्यूचर का नहीं, बिटकॉइन का ईटीएफ स्पॉट का अप्रूव हो गया है, तो फिर बिटकॉइन ने तेज़ी से, जैसे बाउंसिंग बॉल नहीं होती, यूं चलना है टुडुप। मेरा अपना प्लान ये है कि मैं बाउंसिंग बॉल का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये यहाँ से जंप करेगा, इतना तेज़ी से जाएगा 37,000, 40,000, 45, 46, 47,000 के आसपास ये बाउंस कर रहा होगा। मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। जब ये पूरा बाउंस ले लेगा तो मैं 46, 40 यहाँ से शॉर्ट करूँगा। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग आप फॉलो करें। लोग कहेंगे यार जब पता है कि ऊपर जाने तो लॉन्ग खोल लो। नहीं खोल रहा मैं, क्योंकि ये बेयर मार्केट रैली है ना। बेयर मार्केट रैली में मैं लॉन्ग नहीं जाऊँगा। आपने अगर जाना है जाएं, आपने जो करना है करें, आपकी मर्जी है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मैं बॉल चाहे कितनी भी ऊपर जाए, आना नहीं चाहिए उसने। तो एक दफ़ा इसको 32,000, 32,500 पे आना है, तो मैं तो शॉर्ट की तरफ रखूँगा। हाँ, अब ये सुन लो, शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ स्पॉट की बाइंग नहीं करो। स्पॉट में तो घर बार मैं अपना बेच कर, चूड़ियाँ जेवर सब बेच के बिटकॉइन खरीदूंगा, चाहे अभी खरीदना है। तो दो स्ट्रैटेजीज हैं, बेवकूफ़ मत बना करो। आपने तो शॉर्ट बोला था, अबे तो फ्यूचर में शॉर्ट बोला है, स्पॉट में कब बोला है नहीं खरीदो? मैं 2015 से बोल रहा हूं कि $100 का, $50 का, जितना बिटकॉइन ले सकते हो ले लो। ₹5 का, ₹5,000 का, जितने पैसे हैं उसका बिटकॉइन खरीद खरीद के रखते जाओ। कभी भी मैंने नहीं कहा कि बिटकॉइन स्पॉट में ना खरीदें। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं स्पॉट में नहीं खरीद रहा। स्पॉट की बाइंग स्ट्रांग रखूंगा, मैं खरीदता रहूंगा, लेकिन मैं वेट करूंगा, लॉन्ग नहीं खोलूंगा। मैं शॉर्ट खोलूंगा जब ये ऊपर जा रहा होगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज करके खोलूंगा। जैसे सोलाना का बोला था, सारे कह रहे थे सोलाना गया, मैंने कहा भाई जाने दे, जाने दे, जो बात बता रहा हूँ। समझ आई ये बात आपको? ठीक है, ठीक है, समझ आ गए। अब आप ये देखें, ये देखो एक गधे का बच्चा आया है। अब गधा दिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है बिटकॉइन पे आपने कहा था 35,000 से शॉर्ट होगा, मेरे $5 तो चले गए चूतिए। ऐसा रख के लपड़ मारूंगा ना। तूने अगर 35,000 से खोला है तो लिक्विडेशन $50,000 से ऊपर रखी हुई है ना। तेरी लिक्विडेशन 35,000 से तूने खोला, तो 35,500 तो, एक मिनट, टोटल बिटकॉइन कितना ऊपर गया है? कितने चूती है, दिमागी तौर पे चूती है। गालियां नहीं, इनको रैप्टे कराने का दिल करता है। $5 लेकर गया है, उससे ट्रेड खोली हुई। जो मैं बकवास कर रहा हूं कि लिक्विडेशन 46 से ऊपर रखनी है, उसका क्या हिसाब किताब है? और ऐसे बता रहे होते हैं जैसे प्रॉफिट होने के बाद मेरे घर पे मिठाई भेज रहे होते हैं। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। मैक्सिमम ये कितना ऊपर गया है बिटकॉइन? अगर तूने 35 से खोला है, ऐसे इतने बगैरत, इतने बगैरत दिमाग के लोग हैं ना। और सिर्फ मेरे ग्रुप में इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, बिल्कुल तमीज से, पाकिस्तानी चुल्ला कीड़ा। इधर आओ, $5 के ऊपर लिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको रुको, कहां तक गया बिटकॉइन? मैक्सिमम उसने टच किया है 35,900। तूने 35,000 से अगर शॉर्ट खोला है,
तो तेरी लिक्विडेशन क्या 36 पर थी जो तू लिक्विडेट हो गया? दिमागी तौर पर सही मानों में चूतिया है भाई, सही गालियां पड़ती होंगी, ये नाकाम लोग हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास $15,000 है, $15,000 से 35 से मैंने $8 का शॉर्ट अपने लिए खोला है। आप ना खोलो क्योंकि आपको काम नहीं आता। मैं 37 पे जाएगा तब शॉर्ट करूंगा, 47 पे जाएगा तब शॉर्ट करूंगा, लेकिन स्पॉट पे बाइंग करता रहूंगा। $5 यहां से चूत कैसे चूतिया है, उफ, प्रॉपर चूतिया है, प्रॉपर। उफ 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 उफ। ये देखो एक और आया, सर बुक मैप पे वीडियो बना दें। अबे अगर बुक मैप पे हीट मैप देखने से अगर ट्रेडिंग होती तो दुनिया में हर कोई चैंपियन बन जाता। तुम लोगों को पता क्या मसला है कि हर चीज़ पर तुम्हें चाहिए कि मुझे कोई नई चीज़ बता दें, अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा दें, बुक मैप बता दें। सिर्फ टेक्निकल भाईजान ये काफ़ी है, ये टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी है। अगर ये आकर आपने काम कर लिया ठीक है। होता क्या है, आप हर दफ़ा कहते हो एक और नई चीज़ बता दें, एक और नई चीज़ बता दें। बेसिकली नई चीज़ नहीं मांग रहे होते, पाकिस्तान में मेजॉरिटी मांग रही होती है शॉर्टकट। यार बुक मैप से हो सकता है एक बटन दबाए लॉन्ग हो जाए। वो देख मेरा दिमाग खराब हो गया, कह रहे मैंने $5 लगाए थे, 36 पे जाके लिक्विडेट हो गया। तो ये आवाज नहीं आ रही थी कि 46 से ऊपर रखना है। क्या चूती है यार, सारे मूड की मार चूती थे। चलो एनीवेज फक इट, आगे बढ़ते हैं। खैर एनीवेज इसलिए पेड ग्रुप हमने रखे होते हैं कि ताकि वहाँ कोई उल्टी बात ही ना करे। $5 की ट्रेड पे बता रहा है मुझे। सो बिटकॉइन की बात हमने कर ली। अब बिटकॉइन की अगर हमने बात कर ली है तो बिटकॉइन के लेवल्स क्या बनते हैं जो हमें देखने चाहिए अगले कुछ घंटों के लिए। बिटकॉइंस के लेवल की अगर मैं बात कर लूँ तो हमें पड़ेगा, बिटकॉइन का लेवल क्या बन रहा है यार। बिटकॉइन का लेवल बनेंगे, अल्लाह भला करे आपके। बिटकॉइन 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 हाँ, बिटकॉइन ने अगर 34,000 पर होल्ड किया तो 34,900 तक जा सकता है, लेकिन 34,900 से अबव गया तो फिर ये अगला लेवल है 35,300। लेकिन 34 के अगर नीचे गया ये तो फिर लेवल बनता है 33,500। ये लेवल्स हैं सीधे सीधे। इन लेवल्स पे बस ये आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो पीछे वीडियो को रिवर्स करें और देख लें दोबारा। इसके अलावा एआई का क्योंकि सीज़न शुरू हो रहा है तो मैं अपने लिए, मैंने नहीं कहा भाईजान आप ख़रीदो, क्योंकि आप ना हम एक तो 10 अप की क्योंकि लिस्टिंग आ रही है तो 10 अप का छक्का लगेगा, बड़ा बेस्ट टाइम है 10 अप में घुसने का। ये 10 अप जो है अभी नोट कर लें क्योंकि इसकी लिस्टिंग आ रही है एक्सचेंज की तो इसने चले जाना ऊपर। तो अगर मेरे पास $1,000 है तो $50 तो मैं यहाँ लगा के छोड़ दूंगा, लेकिन दिमाग नहीं खाएगा कोई मेरा के मैंने पैसे लगा दिए इधर। यार आप लोगों को खुद अंदर से फील नहीं होता कि हम इतना चूतिया साउंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? कोई और इंडियन देखता होगा, कहता होगा यार क्या दिमाग है जो कमेंट सेक्शन में। सो एनीवेज 10 अप का, ये नवंबर का महीना 10 अप को बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि इस दफ़ा इस महीने में कौन से नवंबर के लिए मैं देख रहा हूं तो मैं देखूंगा TAO। मैं खुद बाइंग करूंगा, आप मत करना भाई, मैं तो अपनी सिर्फ जर्नी बता रहा हूँ, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप नहीं बाई करना, बड़ी मेहरबानी होगी। सो मैं जाऊंगा, या मैं नोट कर लें आपके वकार ज़का यहाँ इन्वेस्ट करेगा, मैं यहाँ पर $100 इन्वेस्ट कर दूंगा TAO पे। और ये अगर समझ नहीं आ रही कौन से एक्सचेंज पे होता है तो कॉइन मार्केट कैप पे गए, सुन लो कॉइन मार्केट कैप पे गए, ये मार्केट्स लिखा है, मार्केट्स पे क्लिक किया, ये नीचे आ रहा होता है ये कहाँ अवेलेबल है। मैं यहाँ से खरीदूंगा, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, आपको आपकी माँ का वास्ता है, आपको आपके बाप का वास्ता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मत खरीदना, आप बस देख के एंजॉय करो। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ना आपसे प्रॉफिट शेयर करता हूँ ना लॉस, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप टिकटॉक पे हरीम शाह को देखते हैं, उल्टे पुल्टे लोगों को देख रहे होते हैं, वैसे ही कॉन्टेंट है ये, कोई ये फाइनेंशियल एडवाइजिंग कोई नहीं हो रही यहाँ, कोई हेज फंड नहीं खुला हुआ यहाँ पे। तो जी मैं देख रहा हूँ कि TAO का आज हम लेवल नोट कर लेते हैं, फिर थोड़े देर से बाद वीडियो बना के देखेंगे ये कितना ऊपर गया। $90 ये हो गया भाईजान। इसके साथ अगर मैं देखूं, और वैसे तो इतना नहीं बनता, लेकिन फैच को अगर मैं देखूं तो फैच की डे आज नोट कर लेते हैं। आज है 4 नवंबर 2023। इसको अगर यहाँ से इस पे $100 की बाइंग करूंगा, $50 का 10 अप हो गया, $50 का टाओ हो गया, $50 का ये हो गया। अब मैं अगर आगे देखूं तो ओशन, क्योंकि ये AI के दिन चल रहे हैं ना, तो AI के दिनों में हम इनको देख सकते हैं। ओशन प्रोटोकॉल जो है तो पंप हो गया है, लेकिन 4 नवंबर 2023 को $100 का ये भी ले लूंगा मैं, आप मत लेना भाई,
आप मत लेना, आपको आता नहीं है काम, आप पैसे डबो के बैठोगे फिर बोलोगे क्रिप्टो में पैसे डूबते हैं। आता ही नहीं है तुम्हें काम, बेसिकली ना रिसर्च करनी आती है ना तुम्हें सीधी सीधी बात सुननी आती है, तो आप लोग ज़ाया करोगे। तो जैसे हरीम शाह को देखते हो, हरीम शाह अगर नंगी हरकतें करती तो आप तो नहीं करते ना, एंजॉय करते हो, वैसे समझो कि नंगी हरकत ही हो रही है पाकिस्तानियों। और ये देखो सिर्फ RNDR, RNDR इसको भी नोट कर लेते हैं। आज 4 नवंबर 2023, इस पे भी हम लेंगे। और मैं 20 ये कॉइन हो गया। और मैं देखता हूँ, ये तो लंबा लंबे रेस का घोड़ा है। ये तो मैं अगर देखूं 4 नवंबर 2023 को RLB रोल बिट को $100 का ये लेकर मैं छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स को अगर देखूं तो ऑल पे क्लिक करें, पंप एंड डंप नहीं है ये, तो इंडेक्स को मैं यहाँ से बाय करूंगा $100 का। आप नहीं बाय करना क्योंकि आप रोने धोने मचा देते हो। $100 हो गए इसमें 4 नवंबर 2023 को। ये अगले साल तक के, अगले साल के छक्के लगने वाले कॉइन है, जैसे इथीरियम इथीरियम था ना, सोलाना था एक ज़माने में। आकाश AKT, ये भी $100 का लेकर छोड़ दूंगा। ये कंपनियां डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपना पैसा डबोने के लिए डाल रहा हूँ इसमें। आप मत डालना, क्योंकि आपका नसीब ख़राब चल रहा होगा, आपके अमाल ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी। आप देख के इन्जॉय करो सिर्फ। ये शो बिल्कुल इसलिए नहीं बनाया गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो आप करें, बिल्कुल भी नहीं। कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई यूट्यूबर, कोई आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसमें तो आप हमें कुछ नहीं बोलते, लॉस में घुस जाते हैं आप। तो मैं सिर्फ अपने ग्रुप के लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो ग्रुप में लोग हैं उनको मैं समझाता बताता हूँ। तो ये हो गया। इसके अलावा मैं देखूँ तो और कौन से कॉइन को देखें, हाँ RV, ये भी 2024 के लिए मैं देख रहा हूँ। तो आज हम ये भी नोट कर लेते हैं कि $100 हम इसकी भी बाइंग कर रहे हैं। $100 की बाइंग हमने इस पर भी कर ली। और इसके अलावा एक है मेपल फाइनेंस, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेपल फाइनेंस। मेपल फाइनेंस तो ये नहीं आ रहा मेरे पास, MAPLE फाइनेंस, मेपल नहीं, मेपल फाइनेंस नहीं है। सो ये तो नहीं है। लेकिन अब मैं अगर स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक पे मेरी नज़र किस पे होगी, स्टॉक पे मेरी नज़र होगी अमेरिकन स्टॉक में। जो लोग, क्योंकि जो हमारे ग्रुप में है, जो मेरा VIP ग्रुप है ना $250 वाला, उसमें अमेरिकन स्टॉक के भी सिग्नल दे रहे होते हैं, गोल्ड के भी दे रहे होते हैं, और मेरे वॉइस नोट होते हैं सारे। उसमें सिर्फ आप आ सकते हैं क्रिप्टो से पे करके। तो ये अगर मैं देखूं तो मैं आऊँगा, ओके मैं आऊँगा, हाँ ये शेयर सही है, नोट कर लें बस आप अपने वहाँ पेपर पेन लेके, कि वकार का जो बोल रहे थे उसमें क्या था। अब KBH है, ठीक है, मेरे पास अगर $1000 है तो मैं यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खोलूँगा, नोट कर लो अपने पास आप, ठीक है। मैं क्या करूँगा आज, भाईजान आज क्या दिन है, आज है 4 नवंबर 2023 सैटरडे। और ये KBH जो है अमेरिकन स्टॉक है, मैं इसको शॉर्ट करूँगा अपने लिए, आप मत करना, इंजॉय करो, दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा और फिर प्रॉफिट यहाँ से बुक करते हुए आपको इंशाल्लाह नज़र आऊँगा, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है, KBH का शॉर्ट। और इसका टारगेट मैं लूँगा कम से कम भी 45, एक मिनट, $42 तक तो लूँगा, $42 $46 पे क्लोज कर रहा हूँ वैसे। तो KBH हो गया मेरे पास, प्लस प्लस KBH के साथ और क्या होना चाहिए, और तो मुझे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही जो देखना चाहिए मुझे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाईजान आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जितने लोग इस वक्त लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, बाकी मैं वॉइस नोट हर वक्त दे रहा होता हूँ कहाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा। $100 का ग्रुप था, अब वो ग्रुप हो गया हमारा $250 का,
उसमें हर वक्त हम अपडेट दे रहे होते हैं। ग्रुप मेरा प्राइवेट ज्वाइन करने के लिए waqarzaka.net पे है, क्लिक किया आपने, ये व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है यहाँ मेरे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। एनुअल जो है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्रिप्टो में पेमेंट देनी है, ये $300 का ग्रुप हो जाएगा। क्रिप्टो में पे करके पूरे साल की फीस पे कर दें आप, तो काम हो जाएगा आपका। क्रिप्टो के सिग्नल भी मिलेंगे, गाइड भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। तो ये बेस्ट चीज़ है। हर वक्त जहाँ वॉइस नोट आ रहे होते हैं, सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता, लेकिन मंडे से लेकर ऑनवर्ड्स काम होता है। तो waqarzaka.net पे जाएं, ग्रुप को ज्वाइन करें। और मैं एक कॉइन देख लेता हूँ, MPL कॉइन, इसको भी नोट कर लेते हैं। आप मत ख़रीदना भाई, आप मत ख़रीदना, आपको काम नहीं आता, आप गड़बड़ करोगे। MPL ये एक बहुत रिस्की कॉइन है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं इसको, बड़ा हुआ है थोड़ा सा। MPL जो है ये एक छक्का, मैं क्या करूँगा, देखो मैं देख रहा हूँ इसको, आज है 4 नवंबर 2023, ये 30% ऊपर है, मैं इसमें $50 लगा दूंगा और छोड़ दूंगा। तो ये वो कॉइन्स है जिसकी तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अगर पसंद है तो इसके ऊपर यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों को आपने शेयर करना है। मैं हर रोज़ लाइव आके आपको ये मालूमात दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वही लिविंग ऑन दी एज जब मैं करता हूँ, चैंपियंस करता हूँ, तो जितना उस पर मेरी रेटिंग होती है, जितनी फॉलोइंग उस पर होती है, वो इस पर अगर होगी तो मैं करूँगा। तो कम से कम भी 30,000 से ऊपर लाइक चाहिए। अब आप बोलेंगे हैं तो भाईजान लिविंग ऑन दी एज पे तो 1-1 लाख होते, कम से कम यूट्यूब पे के ऊपर जब जिस दिन भी 5,000 लाइक यूट्यूब पे, 5,000 लाइक सोशल मीडिया पर होंगे, वहीं पर मैं आपको नज़र आऊँगा ज़्यादा करते हुए। और एक बड़ा एयर ड्रॉप जो आ रहा है वो मैं बता देता हूँ, वो नोट कर लें आप, क्या याद करेंगे आप। एयर ड्रॉप आ रहा है एक बड़ा, काफ़ी बड़ा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। एयर ड्रॉप का मतलब मुफ्त के कॉइन मिलेंगे, मुफ्त के कॉइन मिलेंगे आपको इसके ONDO फाइनेंस के, ठीक है भाईजान। ONDO फाइनेंस के अगर मैं देखूं, इसका एयर ड्रॉप का है OND फाइनेंस अगर मैं आऊँ तो खुल जा, ये रहा, बस ये नोट कर लेते हैं OND, ठीक है भाईजान। OND फाइनेंस का अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसका एयर ड्रॉप चल रहा है। एयर ड्रॉप लेने का तरीका इसका होगा, ये रहा OND फाइनेंस। आज 4 नवंबर 2023 है। OND फाइनेंस आ गया, OND फाइनेंस पोटेंशियल एयर ड्रॉप गाइड, ये तो है जून 2023 की। OND फाइनेंस यहाँ आ गया मैं, इसका एयर ड्रॉप कहाँ गया यार, एयर ड्रॉप इसके ट्विटर पे होगा। ये आपको हम ब्लॉकचेन सिखाते हैं, जो हमारे ग्रुप में आता है ब्लॉकचेन जिसने कोर्स कर लिया। तो जैसे ये मैं कॉइन ढूंढ रहा हूँ ना, ये मुझे कोई वही नाजिल नहीं होती, ये आपको ब्लॉकचेन जब पढ़ेंगे तो ब्लॉकचेन की दुनिया में जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोजेक्ट हैवी आना है, कौन सा नहीं आना। तो OND फाइनेंस का एयर ड्रॉप जो है वो यहाँ नज़र आएगा इनके ट्विटर पे कहीं ना कहीं। वी डेडिकेटेड टू लॉन्च USDY, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टोकनाइज्ड नोट सिक्योर्ड। इसका वो कहाँ है यार, एयर ड्रॉप भी तो था, किधर गया। तो मुझे फेसबुक पे लाइक चाहिए ठीक ठाक। फेसबुक पे अगर मेरे देखो ओके, फेसबुक पे जैसे ही शेयर हो गए, फेसबुक पे 200 से ऊपर शेयर, 200 से ऊपर लाइक, लिविंग ऑन द एज में मुझे मांगना नहीं पड़ता, टिकटॉक रिएक्शन पे मुझे मांगना नहीं पड़ता, काम की बात पे मांगना पड़ता है। तो जिस तरह आप लिविंग ऑन द एज में वकार ज़का को पसंद करके फैलाते हैं, चैंपियंस के ऑडिशन में फैलाते हैं जिसका कोई काम नहीं है, इसमें भी फैलाएं, वही वकार ज़का है ना। अब अगर आपको वो वाला वकार ज़का याद है जो स्नैपचैट पे लड़कियों से पिक्चर्स मांगता है, जो नंगी नंगी बातें करता है, जो पार्टी की वीडियोस डालता है, जो टुमारोलैंड जाता है, वो वकार ज़का याद है जो लिविंग ऑन द एज में बदतमीजी से बात करता है और उसको आप शेयर करते हैं, तो आपका टेस्ट वो है। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी वाला वकार ज़का याद है तो आपका टेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है। तो कोई आपके सामने बोले वकार ज़का स्नैपचैट पे लड़कियों से पिक्चर मांगता है, वकार ज़का तो पार्टी करता है, वकार ज़का करता है, बोलना बेटा जैसे बिरयानी गंदी खाने वाला एक गंदी बिरयानी वाले के पास जाता है क्योंकि उसका टेस्ट वो है। बिरयानी वाले ने नहीं बोला, कंटेंट मेकर की कसूर नहीं है, क्योंकि कंटेंट मेकर तो ये वाले भी कंटेंट बना रहे हैं। इस पे देखो कितने व्यूज हैं। अभी मैं मतीरा को बैठा दूं और पूछूं भाई आपके कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं,
2 मिनट में 4,000 लोग देख रहे होंगे। जैसे हेडफोन शो मैंने साबित किया था ये करने के लिए कि देखो नंगी बातों पे 20,000 लोग लाइव में देखते हैं, काम की बात में कोई नहीं देखता। फिर कहते हैं कंटेंट मेकर ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपका गंदा टेस्ट है, तो आपको गंदा ही कंटेंट मिलेगा। तुम जैसे तुम लोग हो वैसे तुम पर हुक्मरान, जैसे तुम्हारा टेस्ट है वैसा तुम्हें कंटेंट मिलता है। इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर 2000 से ऊपर तो लाइक फॉरन जैसी होंगे, फिर मैं सोचूंगा बिटनोट या सिखाने का, अदरवाइज तो नहीं भाईजान। तो यहां पर अगर मैं आता हूं इनके ऊपर तो, और टेनअप मेरे वालिद साहब का नहीं है भाईजान। ओहो, टेनअप जो है, टेनअप कॉइन मेरे वालिद साहब का नहीं है। मैं फाउंडर होकर उसमें, मैंने फाउंडिंग का मतलब है मैंने पैसे लगाए हैं, जैसे कि स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं। वो एनडी यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रोजेक्ट है। तो ये मत सोचा करो कि वकार कोडिंग करता है। एक प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप है, चला चला, नहीं चला नहीं चला भाईजान। लूना कॉइन गिर गया, एफटीएक्स गिर गया, मैं क्या हूं उसमें भाईजान? मैं उसमें क्या, मेरा उसमें क्या रोल है? पैसे लगाए हैं मैंने कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स के प्रोडक्ट सामने आए। उसका मतलब ये नहीं कि मैं इथीरियम के फाउंडर के पास जाके तुम बोलो 1 मिनट कार्डानो इतना गिरा हुआ है, कार्डानो के फाउंडर के पास जाओ, बोलो यार इतना कार्डानो गिरा हुआ है, $3 से 0.2 पे आया हुआ है, चमाट रख के देगा उल्टी वो, कि मुझसे क्यों पूछ रहा है प्राइस के बारे में? भाई कार्डानो का फाउंडर नहीं बता सकता, इथीरियम का फाउंडर नहीं बता सकता, तो मुझसे क्या पूछ रहे होते हो? खैर एनीवेज, इस वक्त जो है अगर मैं आता हूं यहाँ पे, तो इसका आएगा एयर ड्रॉप, इस वेबसाइट पे देख लें। चलें जी, अब आपके हाथ में, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम चले तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा बताना है। और इसी तरह टाइम हो गया हमारे पास, तो मैं अगर देखूं एक और भी है, उसको नोट कर लो, वो है फ्लक्स फाइनेंस, नोट कर लो बस, इनके भी आने एयर ड्रॉप, ये भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बैठाए हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने रिसर्च करनी है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपका लॉस होता है प्रॉफिट होता है, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट से आके, जैसे मैं लिविंग ऑन दीज में सांप को किस करता था, ये भी किस है। तो आपने फॉलो नहीं करना अनटिल अनलेस आप अपनी रिसर्च ना कर लें। हाँ, जो ग्रुप में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी है, उनको हमें सिखाना है, हमें बताना है। अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।